महादेव में प्रदीप मिश्रा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कल सोमवती अमावस्या पड़ रही है और यह वहां अमावस्या है जो साल में सिर्फ एक ही बार आती है। देखिए, विशेष योग बन रहा है कल 26 मई सोमवार के दिन। यह सोमवती अमावस्या और विशेषकर वट सावित्री दिन भी है। तो आपसे विशेषकर निवेदन है, कल जो भी माता बहनें वट सावित्री का व्रत रखेंगे वह शिव मंदिर में जाकर के मंत्र 2 मिनट इस 11 चावल के दाने वाले उपाय को अवश्य कर ले। देखिए, कल का दिन बहुत ही विशेष है और कल के दिन यदि प्रदोष काल के समय इस उपाय को कर लिया जाए तो आपके जीवन में जो भी दुख कष्ट चल रहे हैं वे सभी समाप्त होंगे, माता लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। इस वीडियो में हम आपको ऐसा 3 से 4 उपाय बताएंगे जो कि भगवान विष्णु के लिए भी कर सकते हैं, भगवान शिव के लिए भी कर सकते हैं और आप अपना व्रत भी कर सकते हैं। और इसमें हमने आपको कल जो वट सावित्री व्रत है उसकी भी कुछ विशेष बातें बताई हैं जो आपको अवश्य करनी चाहिए। देखिए, कल वट सावित्री व्रत वाले दिन यदि कोई बहनें इस व्रत को नहीं भी कर रही हैं तो उनके लिए भी कुछ विशेष बातें हमने बताई हैं जो आपको अंतिम में बताएंगे। तो देखिए, कल 26 मई सोमवती अमावस्या के दिन के आपको इन उपायों को अवश्य करना चाहिए। देखिए, किस प्रकार करना है, किस विधि से करना है और किसी शुभ मुहूर्त पर करना है। इस छोटी सी वीडियो में हम आपके संपूर्ण बातें बताएंगे और हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को भी बताते हैं। तो यदि आपको ऐसा लगता है कि आपकी राशि पर दोष चल रहे हैं या आप पर चल रहे हैं तो आपका नाम और आपकी राशि कमेंट बॉक्स में लिख दे। हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बता देंगे और भाग्य में चल रही परेशानियों की भी बता देंगे और आपको यह भी बताएंगे कि आपको किस उपाय को किस दिन और किसी शुभ मुहूर्त पर करना चाहिए, या फिर कोई अन्य समस्या है आपके जीवन में वह भी आप कमेंट बॉक्स में लिख दे, हम उसे समस्या का हाल भी निकाल देंगे। तो चलिए, अब सबसे पहले हम उपाय के बारे में बात कर लेते हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कल 26 मई सोमवती अमावस्या के दिन आपको मात्र 11 चावल लेने हैं और इन चावल के दोनों से आपको इस उपाय को अवश्य करना है। यदि कोई माताएं बहनें इस उपाय को यदि नहीं भी कर सकती हैं तो हमने 5 से 6 उपाय बताए हैं जो उनमें से आप कोई सा भी एक उपाय को कर सकते हैं। और देखिए, विशेषकर आपसे मैं कहना चाहता हूं, जिस प्रकार आप श्री शिव महापुराण की कथा हमारे आस्था चैनल पर देखते हैं, फेसबुक यूट्यूब पर देखते हैं, इस प्रकार से इस यूट्यूब चैनल पर हम आपको दिनांक के उपाय बताएंगे। हमारा शिव के प्रेमी यूट्यूब चैनल आपके यहाँ पर मिलेंगे। रोज डेली दिनांक के उपाय जो कि आप रोज शिव मंदिर जाते हैं वहां पर आप जाकर के इन छोटे छोटे उपाय को कर सकते हैं। और हम अंतिम में आपको यह भी बताने वाले हैं कि विशेष श्रवण का महीना आने वाला है और इस श्रवण के महीने में हम आपको कुछ ऐसे गुप्त उपाय बताने वाले हैं जो आपको आज तक किसी ने नहीं बताए होंगे और नहीं बताने वाला है, जो कि इतने सालों से गुप्त थे। अब उन उपायों को हम बताएंगे तो आप चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर ले। और अब हम ना किसी फालतू बात को करते हुए उपाय की ओर चलते हैं। तो देखिए, कल 26 मई वट सावित्री अमावस्या के दिन यानी सोमवती अमावस्या के दिन सोमवती अमावस्या का, तो अब दोस्तों इस 11 चावल के दाने वाले उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहें तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है, इस वाले उपाय को तो वह खुद अपने भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है तो भाई वह भी कर सकता है, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वह यह वाला उपाय ना कर पा रही हो तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस 11 उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वो पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों, इस 11 चावल के दाने वाले उपाय को हमें करना कहां पर है? हमें इसे शिव जी के मंदिर में जाकर करना है। बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं, हर एक उपाय को करते समय क्या हम इस उपाय को घर पर कर सकते हैं? तो इस वाले उपाय को आप घर पर नहीं कर सकते हो। इस वाले उपाय को करने के लिए आपको शिव जी के मंदिर ही जाना पड़ी रहेगा। उसके बाद में दोस्तों जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वो यह आता है, इस उपाय को आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है? सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है? तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस 11 चावल के दाने वाले उपाय को
करने का तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप सुबह के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर प्रदोष काल शाम के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वह ये आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो, ठीक है? बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय है होता है वह शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है यह समय प्रदोष काल का समय होता है। पर अभी जो मौसम चल रहा है इस मौसम में जो है शाम बहुत देरी से होती है, तो आप इस उपाय को 7 या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों यहाँ पर इस उपाय को लेकर एक और सबसे बड़ी बात ये निकल कर आती है कि इस 11 चावल के दानों को हमें लेना कहाँ से होता है, और हमें इस उपाय को करने के साथ में क्या और कुछ भी सामग्री ऐसी होती है जो शिव जी के मंदिर लेकर जानी पर डिड़ती है। तो देखो यहाँ पर हम आपको बता दें, सबसे पहले आप लोग ये जान लो कि ये जो 11 चावल के दाने वाला उपाय है सिर्फ और सिर्फ आप उपाय की सामग्री लेकर कभी भी शिव जी के मंदिर मत जाना, क्योंकि हमें भगवान के सामने यह नहीं दर्शाना है। अगर हम भगवान शिव जी के मंदिर आए हैं तो अपने फायदे के लिए आए हैं, तो इसलिए जो भी पूजन सामग्री है उपाय सामग्री है। 11 चावल के दाने, इसके साथ में आपको पूजन सामग्री भी जरूर लेकर जाना है। देखो अगर सुबह के समय उपाय कर रहे हो तो सीधी सी बात है, 1 लोटा जल तो आप लेकर जाओगे ही जाओगे। वहीं 1 लोटा जल अगर मिट्टी का जल हो तो बहुत अच्छा रहेगा। मिट्टी का जल कैसे बनाया जाता है इसके लिए हमने पहले से बहुत सारी वीडियोस बना दी है। आपके पास इस दिन एक आखिरी मौका रहेगा मिट्टी का शिव जी पर चढ़ाने का और उपाय को करने का, बहुत बड़ा आपको इस दिन फल मिलेगा। तो इसलिए इस दिन हो सके तो भाई मिट्टी का जल चढ़ाना तो अपने साथ में कम से कम 1 लोटा जल तो आपको लेकर जाना ही जाना है। अगर मिट्टी का जल नहीं है तो घर का जल भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अलावा जो भी पूजन सामग्री है, देखो 11 चावल के दाने ये अलग आपके रहेंगे और जो आपकी पूजन सामग्री रहेगी वो अलग रहेगी। पूजन सामग्री में आप जो भी चीज लेकर जाना चाहे वह लेकर जा सकते हैं, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। वहीं अगर हम बात करें शाम के समय की, तो शाम के समय शिव जी पर जल नहीं चढ़ता है, इसीलिए शाम के समय आप लोग एक दीपक तैयार कर लें जो कि गोलबत्ती का आटे का शुद्ध देसी गाय का घी का होगा, है ना। इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है, और इस दीपक को आपको घर से जलाकर नहीं लेकर जाना है, भगवान शिव जी के मंदिर में जाकर ही जलाना है। इस बात का भी आप लोगों को ध्यान रखना है। अब दोस्तों यहाँ हमें इस बात को समझना है कि ये 11 चावल के दाने हमें लेना कहाँ से है। क्या हमें दुकान से लेकर आना है, या हमें अपने घर से लेना है, या कहाँ से लेकर आना है, और कौन से चावल लेना है, क्योंकि चावल भी बहुत प्रकार के होते हैं। तो देखो इन सभी सवालों के जवाब आप लोग एक बात में सुन लो कि भाई ये जो उपाय है, इस उपाय में आपको ये नहीं देखना है कि भाई कौन से चावल है कौन से चावल नहीं है। बस जो भी चावल ले रहे हो वह चावल का दाना सबूत होना चाहिए, मतलब साबुत होना चाहिए, टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, कटा पिटा नहीं होना चाहिए। ये बात आपको ध्यान रखना है। बाकी आपका चावल बासमती हो या सादा चावल हो या कोई सा भी चावल हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सीधी सी बात है कि आपके घर के रसोई घर में जहां पर आप भोजन बनाते हो वहां पर जो भी चावल आपके उपस्थित हो, उन चावलों में से अपनी एक कटोरी भर लेना या एक मुट्ठी चावल अलग से निकाल कर रख लेना, क्योंकि हम 11 चावल ही यहाँ पर इस उपाय में लेने वाले हैं, तो हमें ये चावल के दाने गिनकर निकालने पर डरेंगे। इस बात का लोगों को ध्यान रखना है। तो अपने उस चावल की कटोरी में से या चावल में से 11 ऐसे चावल के दाने आप लोग निकाल लो जो कि टूटे हुए ना हो, कटे पिटे ना हो, जिनमें कोई दाग ना लगा हुआ हो, है ना। अच्छे साबुत चावल के दाने 11 दाने आप लोग निकाल कर रख लो, और इन्हें किसी भी एक कागज की पुड़िया में या किसी एक छोटी सी कटोरी में आप लोग रख लो, ताकि ये सुरक्षित रहे, आपके एक भी चावल का दाना इधर उधर ना हो और आपका उपाय भी पूरा अच्छे से हो जाए। तो भाई जैसे ही आपका उपाय की जो सामग्री है 11 चावल के दाने ये तैयार हो जाते हैं, उसके बाद में आपको जो भी अपनी पूजन सामग्री है, सुबह के समय कर रहे हो तो 1 लोटा जल या पूजन सामग्री जो लेकर जाना चाहो उसकी भी तैयारी कर लेना, और शाम के समय जा रहे हो तो भाई अपना जो दीपक है उसे तैयार कर लेना, ठीक है। और उपाय को करते समय शुद्धता का विशेष रूप से ध्यान रखना, ठीक है। सुबह सुबह स्नान करने के बाद ही उपाय को करने की आप लोग तैयारी करना। उसके बाद अगर शाम के समय की बात करें तो शाम के समय आपको स्नान करने की जरूरत नहीं है, पवित्रता का ध्यान रखना है।
आपको स्नान तो नहीं करेंगे, आप हाथ मुंह धोकर भी इस वाले उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप अपने उपाय की पूरी, सबसे पहले शिव मंदिर में जाकर आप लोगों को उपाय नहीं करना है, पहले भगवान के दर्शन करना है, भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करना है, फिर शिव जी के शिवलिंग के पास में आना है। शिवलिंग के पास में आने के बाद आप जो पूजन सामग्री लेकर आए हुए हैं, जैसे कि सुबह गए हुए होंगे तो एक लोटा जल और जो भी पूजन सामग्री लेकर आए हैं, आप उनसे भगवान शिव जी की पूजन कीजिए। सबसे पहले तो एक लोटा जल ही चढ़ेगा, उसके बाद में आपकी पूजन सामग्री चढ़ेगी। उसके बाद में अगर दोस्तों शाम के समय अगर आप इस उपाय को कर रहे हो तो अपने साथ में कम से कम एक जो दीपक है, बाती का जो आप अपने साथ में लेकर गए हो, उस दीपक को मंदिर में जाकर अपनी माचिस से जलाना है और उस दीपक को शिवलिंग के पास में रखना है। ठीक है, इस दीपक को रखने के बाद ही आप लोगों को अपना यह वाला उपाय शुरू करना है और दीपक को ज्यादा पास में मत रखना। वैसे भी गर्मी पड़ रही है, भगवान शिव जी को आंच नहीं लगनी चाहिए, है ना। तो भाई जैसे ही आपकी पूजा अर्चना हो जाती है, आप भगवान शिव जी को प्रसन्न कर लेते हैं। उसके बाद में शिवलिंग के पास ही में आप कहीं पर बैठ जाइए, सामने आसपास जिस जगह पर आपको बैठना हो वहां पर बैठ जाइए और अपने वह 11 चावल के दाने अपने सामने निकाल कर रख लीजिए, क्योंकि अब यहाँ पर उपाय को यहाँ पर करने की आपको तैयारी करना है। और इस तरीके से जब आप उपाय करेंगे, पूजन सामग्री करने के बाद, पूजन अर्चना करने के बाद, तो आपको उपाय का फल बहुत जल्दी और बहुत बड़ा होकर मिलेगा। तो अपने 11 चावल के दाने अपने सामने निकाल कर रख लेना। और ये जो उपाय है ये आपकी सीधे हाथ की हथेली से होगा, इसलिए इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो सीधे हाथ की हथेली का प्रयोग करके ही आप लोग अपना इस वाले उपाय को करना। अपने सामने जो भी आपकी कागज की पुड्डियां हैं उसको खोल कर रख लो, या कटोरी है तो भाई उसे अपने सामने रख लो और अपने वह 11 चावल के दाने निकाल लो। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों अब आपको क्या करना है कि शिवलिंग आपके सामने होगी तो आपने वह 11 चावल के दाने एक एक करके आपको शिव जी के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है। कहां पर चढ़ाना है? शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है और कहीं पर नहीं चढ़ाना है। आपको अपने हथेली से तो शिवलिंग के ऊपर चढ़ना है, भले ही फिर वह अपने आप जलाधारी पर गिर जाए या मतलब वहीं पर गिर जाए, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर आप चढ़ाओ शिवलिंग के ऊपर ही। तो आपको क्या करना है, अपना पहला चावल का दाना उठाना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना है और शिवलिंग पर चढ़ा देना है। इसी तरीके से दूसरा चावल का दाना उठा है, शिवलिंग पर चढ़ाना है और मंत्र बोल देना है, और फिर तीसरा चावल का दाना उठाना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना है और चढ़ा देना है। इसी प्रकार से आपको पूरे 11 चावल के दाने एक एक करके शिव जी के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है और भगवान से प्रार्थना करते जाना है। मतलब प्रार्थना तो आपको आखिरी में करना है, पर हर एक चावल के दाने को चढ़ाते समय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर बोलना है। उसके बाद ही में यह चावल का दाना शिवलिंग के ऊपर आपको चढ़ाना है। जैसे ही आपके 11 चावल के दाने शिवलिंग के ऊपर 4 हैज जाते हैं तो भाई उसके बाद में आपको क्या करना है, भगवान से अपनी मनोकामना बोलना है। मनोकामना भी कब बोलना है? जब आपका 11 चावल का दाना आपके सीधे हाथ की हथेली में हो और आप उसे चढ़ाने के लिए जा रहे हो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर उस आखिरी चावल के दाने को शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना और भगवान से फिर अपनी वह मनोकामना बोल देना, जिस मनोकामना के लिए आप लोग अपना ये वाला उपाय कर रहे हो, जिस भी दुख और परेशानी के लिए आप लोग अपना ये वाला उपाय कर रहे हो। उसके बाद में जैसे ही आप अपनी मनोकामना बोल देते हो, आपका ये वाला उपाय पूरा हो जाता है। पर दोस्तों उपाय को करने के बाद आप लोगों को 2 मिनट भगवान शिव जी के मंत्र का जाप जरूर करना है, और मंत्र का जाप करने के बाद भगवान से एक और बार प्रार्थना करना है अपनी मनोकामना के लिए या अपनी जो भी दुख और परेशानी है उसके लिए। इसके बाद में आप लोग भगवान को देखकर भगवान से प्रार्थना करके उनसे आशीर्वाद लेकर वहां से उठ सकते हैं और अपने घर पर जा सकते हैं। बस दोस्तों यहाँ पर यह वाला उपाय पूरा हो जाता है। इस तरीके से जो भी व्यक्ति छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखते हुए इस 11 चावल के दाने वाले उपाय को करेगा, निश्चित सी बात है कि उसकी मनोकामना जल्द ही पूर्ण होगी और जो भी दुख और परेशानी है वह भी बहुत ही जल्दी दूर होंगे। और दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। आपको लेना है एक गोल बाती का दीपक। आप चाहे तो मिट्टी का ले सकते हैं या फिर घर से शुद्ध आटा मढ़कर उसका दीपक आप तैयार कर सकते हैं। इसके बाद आपको लेना है शुद्ध गाय का घी। अगर वह नहीं है तो कोई भी देसी घी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आपको प्रज्वलित करना है। देखो अब ये सब सामग्री लेकर आपको जाना है। प्रदोष काल में आपके घर पर तुलसी जी के घेरे के पास में देखो ये उपाय तो आपको अवश्य करना है।
देखो वहां पहुंचकर सबसे पहले वह दीपक आपको प्रज्वलित कर देना है और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का 11 बार जाप करना है। उसके बाद आपको अपने सीधे हाथ में थोड़ी हल्दी लेकर उस दीपक में नाम और गोत्र बोलते हुए डाल देना है। उसके बाद माता लक्ष्मी से आपको प्रार्थना करना है कि हे महालक्ष्मी हमारी सभी दुख तकलीफों को दूर करो, हे महादेव हमारे सब दुख कष्टों को खत्म करो। इस भावना से आपको यह उपाय करना है। चलिए अब बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि सोमवार का दिन समर्पित होता है भगवान पार्वती को। सोमवार का दिन समर्पित होता है और जब भी हम शिवलिंग के ऊपर कोई भी उपाय करते हैं तो इससे हमें एक साथ भगवान महादेव पार्वती को सोमवार का दिन समर्पित होता है और जब भी हम शिवलिंग के ऊपर कोई भी उपाय करते हैं तो इससे हमें एक साथ भगवान महादेव की और पार्वती की कृपा प्राप्त हो जाती है। दोस्तों गुरुदेव ने बताया है कि सोमवार के दिन किया जाने वाला यह सबसे खास उपाय है। तो आपको कल 26 मई वट सावित्री अमावस्या यानी कि सोमवती अमावस्या के दिन आपको इस उपाय को अवश्य करना है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने आपको 5 से 6 से उपाय बताए हैं जो आपको कल सोमवती अमावस्या के दिन करना है। यदि कोई व्यक्ति इन उपायों में से नहीं करना चाहता है तो वह अपने घर की माता तुलसी के समक्ष प्रदोष काल के समय कल सोमवती अमावस्या के दिन एक दीपक लंबी बत्ती का जो कि तेल का दीपक है वह लगा सकता है और इसी प्रकार से वह शिव मंदिर में जाकर भी लगा सकता है। यदि आप उपाय नहीं करना चाहते हैं तो आप इतना सा कर सकते हैं। अब वह विशेष बात जो हमने आपको शुरुआत में कही थी कि हम आपको अंकित में कुछ बातें बताएंगे, तो वह यह है कि आपको कोई अन्य वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। आप हमारे इस चैनल पर जुड़ जाए, आपको रोज दिनांक के उपाय मिलेंगे। जिस प्रकार से आप श्री शिव महापुराण की कथा आस्था चैनल पर सुनते हैं उसी प्रकार से आपको हमारे उपाय जो कि दैनिक के उपाय है, दिनांक के उपाय, वह आपको इस YouTube चैनल पर मिलेंगे। और जैसा कि आप सभी को पता है कि हम इससे जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को भी बताते हैं। तो यदि आपको ऐसा लगता है कि आपकी राशि पर कोई भी दोष चल रहा है या आप पर है तो आप आपका नाम और आपकी राशि कमेंट बॉक्स में लिख दे। और यदि कोई अन्य समस्या भी है आपके जीवन में जो समाप्त नहीं हो पा रही है, अनेकों ऐसे उपाय कर लिए हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप वह समस्या भी लिख सकते हैं, हम उसका भी निवारण करेंगे और उसका भी उपाय बताएंगे कि आपको किस उपाय को किस दिन की शुभ मुहूर्त पर करना चाहिए। तो आपके जीवन में जो भी दुख कष्ट चल रहे हैं वह सभी समाप्त हो। देखिए एक अंतिम और विशेष बात, विशेष श्रावण महीना आने वाला है और इस श्रावण महीने में हम आपको ऐसे उपाय बताने वाले हैं जो इतने सालों से गुप्त थे। श्री शिव महापुराण की कथा में जो कुछ उपाय थे जो इतने सालों से गुप्त थे, हम आपको उन उपायों का खुलासा करते हुए बताएंगे और उन उपायों को प्रैक्टिकल करते भी बताएंगे कि आपको किस विधि से करना है, किस प्रकार करना है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ली, क्या पता कब मिले आज का दिन। बहुत ही अच्छा जाए, महादेव की कृपा आप पर बनी रहे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।